गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। तो मैं सुरेश कुमार आपको 10th के मैथ की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस दूंगा, जिसमें आप लोगों के कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाएगी। तो आप लोग आज से रिवीजन शुरू कर दें। जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया, जिसमें अपने मैथ का पेपर 30 जून को है। तो उसी को देखते हुए कॉन्सेप्ट क्लासेस ने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था शुरू की है, जिसमें आप लोगों को फायदा पहुंच सके। तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी बेनिफिट पहुंच सके। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 17। और ये क्लासेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो एक्सरसाइज 17 में देखो स्टूडेंट, 3 टॉपिक हैं आपके। एक नंबर पे है आपका मीन, मोड एंड मीडियन। देखिए माध्य, बहुलक, सॉरी, और माध्य। इसमें आपको क्या है स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के। चाहे तो ये पूछ ले, चाहे तो ये पूछ ले, चाहे तो ये पूछ ले। आएंगे 2, ये 2 आ सकते हैं, ये 2 आ सकते हैं, या फिर ये 2 भी आ सकते हैं। और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मोड। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? मोड यानी बहुलक। तो बहुलक देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले आपको बहुलक फाइंड करने के लिए, मोड फाइंड करने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चूज करनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी सबसे ज्यादा बारंबारता। तो इस टेबल के अंदर आप देखिए 44 आपकी क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो आप एक काम करें, इस 44 के सामने वाले वर्ग अंतराल को यानी क्लास इंटरवल को लीजिए और ऐसे एक टी शेप बना दीजिए इसकी, टी शेप। अब आपको करना क्या है, जो कुछ भी फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है, वो सारी वैल्यूज इस टी के अंदर ही है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोड यानी बहुलक। इसका देखिए फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखो इस फॉर्मूले में L, F1, F0, F1, F0, F2, H, ये सब के सब हमें क्या है, वैल्यूज पुट करनी है इनकी। ये है कहाँ, इस टेबल में। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें। देखो तो ये F0 है, ये F1 है और ये F2 है। ये सीक्वेंस आपको याद रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो भाई ये 3 हमें तो मिल गए, F1, F0 और F2 मिल गए। अब हमें बारी है L और H की। तो L यानी होता है लोअर लिमिट यानी निम्नतम सीमा। तो आपने जो क्लास इंटरवल या जो वर्ग अंतराल आपने चूज किया है, पैक किया है, उसमें देखो 40 और 50 ये वर्ग अंतराल आप ले लिए। तो यहाँ पे जो 40 है यानी जो छोटी वैल्यू है वो क्या होगी, आपकी L होगी। और इनके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, H। वो क्या होगा, H। तो यहाँ देखिए वैल्यू पुट करते हैं L की जगह आपको क्या पुट करना है, 40। ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट लगाना ना भूलें, बिना ब्रैकेट के गड़बड़ हो जाएगी। F1 यानी आपके कितना है, 44 माइनस F0 कितना है, 20, ये 20 अपॉन 2F1 कितना है, 44। अब माइनस F0 वापस 20 माइनस 26 और इनटू में आपको क्या लगाना है, H कितना है इसके बीच का गैप, जो कि कितना आएगा, 10। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पर इन सभी को, L को, F1 को, F0, F2 को, सबको आप यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। इस 40 को तो एक बार 40 ही रखें साइड में, 44 में से 20 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 24। और नीचे देखो 88। अब 88 आपने यहाँ लिख दिया। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 20 में से 26 को माइनस कर देंगे।
माइनस नहीं करना है क्योंकि यहाँ दोनों ही जगह माइनस का सिंबल है, तो इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद में आपको चिन्ह कौन सा लगाना है, साइन कौन सा लगाना है, नेगेटिव का लगाना है। तो माइनस देखिए कितना आएगा 06 और ये 46। अब इसके इनटू में आपको क्या लगाना है 10। अभी तक कोई डाउट नहीं है, आगे देखो 40 24 अपॉन 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4, और ये जो इनटू में 10 है स्टूडेंट, इसे आप यहाँ लगा दें। अब जितना कट सकता है उतना काट दीजिए। यहाँ देखिए 40 प्लस 24 और ये है, इसको आप 4 से काट के देखिए। 4 से अगर कटता है तो ये 6 आता है और ये कितना आएगा 7, तो ये कितना आ जाएगा 60/7। यहाँ से आपके पास दो चॉइसेस है, दो रास्ते हैं। या तो आप एलसीएम लेकर के इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद उत्तर निकाल लो, या फिर आप 60 में 7 का डिवाइड कर दें। तो देखिए स्टूडेंट 60 में 7 का डिवाइड करने वाला इजी रहेगा 40। देखो ये जाएगा आपके पास 8 पॉइंट, क्योंकि 8 से 56 यानी 56 से फिर आएगा 40, ये आपके पास आ जाएगा 5। इतना बहुत स्टूडेंट। अब इसको आप जोड़ के देखिए 48.5, ये आपका क्या आएगा उत्तर आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ अलग से कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारा काम रफ का है, इसे आप यहाँ से बाद में इरेज कर दें। तो स्टूडेंट ये आपको मैंने तरीका बताया है, इसको आप लोग इस वीडियो को पॉज करके जो मैंने बोला है आप उसको वापस रिकॉल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। स्टूडेंट अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग फाइंड करेंगे मीडियन यानी माध्यक। तो देखिए माध्यक के लिए आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता आपको दी हुई है। आपको क्या करना है CF फाइंड करना है। CF यानी होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको इसकी फुल फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप संचयी बारंबारता हिंदी मीडियम में लिख सकते हो, संचयी बारंबारता। अब ये संचयी बारंबारता होती क्या है वो देखो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले जो बारंबारता है उस 6 को आप सीधा यहाँ लिख दें इसके जस्ट सामने। इसके बाद आप क्रॉस एडिशन करें, यानी इस 6 में इस 20 को जोड़ें, यानी ऐसे जोड़ना है, आपको ध्यान रखना। ऐसे जोड़ोगे तो कितना आएगा ये 26 26। तो 6 में 20 जोड़ा 26। अब देखिए 26 में 44 को जोड़ेंगे हम, देखो कितना आएगा ये 70। ठीक है, अब इस 70 में आपको 26 को जोड़ना है, तो कितना आएगा आपकी ये 96। 96 में आपको ये 3 ऐड करना है 99। 99 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 100। अब देखो स्टूडेंट ये जो आपने CF निकाली है, कई बार क्या होता है इसमें हमारी कोई गलती हो जाती है। तो ये गलती पकड़ने के लिए आपको क्या करना है, रफली इसका टोटल करके देख लिया करो। इस F वाले कॉलम का टोटल करके देख लिया करो। टोटल करने पर अगर ये लास्ट वाली संख्या मैच हो गई तो आपने फ्रीक्वेंसी यानी CF एकदम सही निकाली है। अगर ये मैच नहीं हो रही इसके टोटल से, ये वाला ओनली, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं बीच में कोई स्टेप में गलती कर दी है, तो आप दोबारा कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग अब इसमें माध्यक निकाल रहे हैं यानी मीडियन निकाल रहे हैं, तो इसका देखिए फॉर्मूला मीडियन यानी माध्यक। देखो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अब ये इस फॉर्मूले में जो L है, ये कैपिटल N है, ये CF है, ये F है, ये H है, ये हमें इस टेबल के अंदर से ढूंढना है। तो देखिए एक इजीएस्ट वे आपको बता देते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट वाला जो आपने 100 बनाया है, यानी आपको जो मिला है CF का लास्ट वाला एकदम लास्ट कॉर्नर पे, ये है आपका N। तो आप इसे यहाँ लिख सकते हो, हियर, यहाँ। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी मीडियम में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ n बराबर क्या है 100, और हमारा फॉर्मूला क्या कहते हैं n/2 चाहिए। तो आप एक काम करें, आता है 100
n/2 यानी 100/2 कितना आएगा इसका 50। ये आपके पास n/2 की वैल्यू आपको मिल चुकी है, यानी एक वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब देखिए स्टूडेंट, इस 50 में जो आपको 50 मिला है, इस 50 का आपको बहुत ज्यादा यूज करना है। कहां पर? इस पेपर में ढूंढो, इस लाइन में 50 कहीं मिलेगा नहीं, आपको चेक कर लो, कहीं नहीं है। लेकिन 50 आपको वहां देखना है किन दो के बीच में आ रहा है। 6 और 26 के बीच में नहीं आ रहा है, 26 और 70 के बीच देखो। तो यहाँ इन दोनों के बीच में आपको क्या मिल सकता है? 50 मिल सकता है। तो बस आपको जहां मिल जाए ना कि इन दो के बीच में, तो आप एक काम करें, उन दो को ऐसे पैक कर लें, यहाँ तक आते हुए इस वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल को भी पैक करना है। उसके बाद ऐसे ऐसे ये आपके पास एक बन गया इंग्लिश का कैपिटल L। देखो, तो इस L के अंदर इन सभी की आपको क्या है? वैल्यू मिल जाएगी। आपको इस L में ही फोकस करना है। देखो n/2 मिल चुका है, आपने ये L बना दिया। अब आप आइए, सबसे पहले ये देखो 40 से 50, ये जो क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल आपने लिया है, चूज किया है, इसमें 40 और 50 में छोटा कौन है? 40, यानी ये L। तो ये इस स्मॉल l की वैल्यू है, जैसे आपको मोड में बताया था, भूगोल में बताया था, वैसे ही। तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं। ब्रैकेट लगाना ना भूले, बिना ब्रैकेट के ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगी। n/2 ये हम लिख देंगे, ये लीजिए, माइनस CF। अब देखो CF, ये जो CF है इसी L के अंदर ही है। तो हमारे पास CF की दो वैल्यू ही है, देखो 26 भी है CF में और 70 भी है। तो आपको क्या करना है? हमेशा ऊपर वाली वैल्यू ही लेनी है। ध्यान रखना, आपको क्या लेना है? हमेशा ऊपर वाली वैल्यू ही, यानी कम वाली वैल्यू ही लेनी है। तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर लिखने के लिए? 26। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा था सब कुछ इस L में ही है, तो आपको ऊपर नीचे कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए F कहाँ मिलेगा? तो F ये देखो इसी L के अंदर, ये जो 44 आया हुआ है, ये F में है या नहीं? देखो F की ये वैल्यू जो इस L के अंदर आई हुई है, F की वो वैल्यू जो इस L के अंदर आई हुई है, वो आपके यहाँ स्मॉल f का काम करेगी। ये लीजिए 44 इंटू h, वही गोलक वाला मोड वाला, इन दोनों के बीच का गैप जो कि कितना आएगा? 10। ये लीजिए। अब आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। देखिए 40 प्लस इसमें इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है? 24। और नीचे कितना लिखेंगे? 44 इंटू में क्या लिखेंगे? 10। जितना कटता है उतना काट दीजिए, जो बच जाए उसको लिख लीजिए। ये आपके पास 4 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 6 इंटू 10 और नीचे कितना आएगा? 11। ठीक है स्टूडेंट, 4 से काट दिया, 6 टाइम और ये 11 टाइम, यानी 11 बार। ये लीजिए 40 प्लस 60 अपॉन 11। वही दो मेथड है, दो तरीके हैं। एलसीएम ले लीजिए, या तो इसके नीचे 1 लगा करके, या फिर इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिवाइड वाला मुझे ठीक लगता है, बाकी आपकी मर्जी है। 40 प्लस 11 से इसको डिवाइड करते हैं 5 टाइम, 55, फिर बचेगा 5 यानी 0। तो ये आपके पास आएगा 50 यानी 4 टाइम, उसके बाद 6 बचेगा 60 यानी वापस 5। देखिए 40 इन दोनों ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा? 45.45। ये आपका क्या है? इस क्वेश्चन का मीडियन यानी माध्यक है। तो स्टूडेंट, जो जो मैंने आपको यहाँ बोल के बताया, आप इस वीडियो को पॉज करके उसे आप रिवाइंड कर लें और रिकॉल कर लें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यक्ष विधि से हम मीन फाइंड करेंगे यानी मध्य। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। बाय द यूज ऑफ डायरेक्ट मेथड वी विल नो हाउ टू फाइंड मीन। देखो सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल आपको मिल जाएगा ऐसे, ठीक है।
प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं इसलिए ध्यान रखना, क्लास इंटरवल आपको मिलेगा और f आपको मिलेगा, तो आपको फाइंड क्या करना है सबसे पहले x। x देखो कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ के देखिए, जो वर्गमूल आपके सामने है आप इन दोनों को जोड़ के देखिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ दीजिए और उनको 2 से भाग दे दीजिए। देखो ये कितना आएगा 60, इन दोनों को जोड़ने पे 60 आएगा, 60 में आप 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा 30। अब उसके बाद आप नीचे आइए सेकंड नंबर पे, इन दोनों को जोड़िए, ये आएगा 80, 80 आएगा, 80 में 2 का भाग दीजिए, आपको मिल जाएगा 40। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो अब इनके बीच में गैप सब में क्या 10-10 का है, तो आप यहाँ पर अब 10-10 जोड़ते जाइए, आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। ये लीजिए 50, ये लीजिए 60 और ये लीजिए 70। तो क्योंकि हम प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है fx निकालना है। क्या करना है fx, f into x, f और x इनकी आपको क्या करनी है, गुणा करनी है। देखिए 6 को 30 से करते हैं तो कितना आएगा 180, 180। 10 को इससे करते हैं तो कितना आएगा 400। उसके बाद आपने इसको इससे गुणा किया, 8 × 40 यानी ये आ गया, ये आ जाएगा 720, ये आ जाएगा 280। अब इसका फॉर्मूला देखिए, ध्यान रखना मीन यानी माध्य को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, x बार। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब ये देखो ये सिंबल है ई जैसा दिख रहा है, उल्टा ई, लेकिन इस सिंबल का मतलब होता है आपको जोड़ना है। अब जोड़ना किसको, आप लोगों सर किसको जोड़े, तो मैंने सिग्मा किसके साथ लगाया, fx के साथ। fx हमारा ये रहा, fx की सारी वैल्यूज को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा fx आ जाएगा, सेम टू सेम सिग्मा f। तो इनको आप जब जोड़ोगे तो ये क्या मिल जाएगा, सिग्मा f मिल जाएगा। तो ये देखिए कितना आएगा 16, 24, ये आ जाएगा 36 और ये 40। अब इसको जोड़ के देखिए, देखिए 0 0 0 यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 8 तो 10, 8 2 10, 10 और 8 है 18, हासिल भाई में आ गया इसके 6 4 10 17 2 19। तो इसका टोटल आपको मिला 1980, 1980 और इस साइड आपको मिला है 40। ये बहुत ही आसान विधि है, ध्यान रखना स्टूडेंट, माध्य निकालने की सबसे इजीएस्ट मेथड है ये, मीन निकालने की। देखिए x बार सिग्मा fx कितना है 1980, ये लीजिए 1980 अपॉन में 14, तो 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देते हैं और भाग भी दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए कैसे, 4 कैसे भाग दिया, 4 4 16, 3 बचेगा 38 यानी 9 बार जाएगा 36, 2 बचेगा, ये आपको मिल जाएगा आई थिंक 49.5। तो जो मैंने आपको बताया है बोल करके स्टूडेंट, आप इस वीडियो को पॉज करके आप आराम से उस चीज को देख सकते हो, समझ सकते हो। रिकॉर्ड दबाने कड़ी जाओ स्टूडेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग फाइंड करेंगे मीन यानी माध्य। अभी हमने जो किया था वो था डायरेक्ट मेथड से यानी प्रत्यक्ष विधि से। अब हम जो करेंगे वो है कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम मीन मेथड से। देखिए और देखिए सबसे पहले ci आपको मिलेगा, नहीं वर्गमूल आपको मिलेगा, f आपको मिलेगा, आपको फाइंड करना है x का आपको तरीका बता दिया मैंने थोड़ी देर पहले, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे। सॉरी x हो गया। अब उसके बाद क्योंकि आप लोगों को कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करना है तो आपको इसमें अब d निकालना पड़ेगा। d का फॉर्मूला होता है x माइनस a। d का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस a। x ये सारी वैल्यूज हैं x की,
अब ए कहां से आएगा? ए x में से ही चूज करना है, और वो भी मिडिल वैल्यू चूज करते हैं, एकदम बीच वाली वैल्यू उठाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 में आपको पता है आराम से बीच वाली वैल्यू ए आ जाएगी। अब आप कहोगे बोले सर अगर यहाँ 6 हुई, अगर 8 हुई, तो आप कैसे बताओगे? तो आप ऐसे काम करें, अगर यहाँ पर सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो, जैसे मान लीजिए अगर 6 होते तो आपको क्या करना है, 6 से 6 में 2 का भाग लगाना है 3, यानी तीसरा जो पद होता है वो आपका क्या होता है, ए होता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 8 होते तो इसको काट दें यानी 4, तो चौथा पद आपको क्या है, ए के लिए लेना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट आगे करते हैं, b x माइनस ए, और ए हमारा क्या है 50। आप यहाँ लिख सकते हो नीचे छोटा सा, ताकि आपको दिक्कत ना रहे, 50। अब फॉर्मूला क्या कहता है, x माइनस ए, x में से a को घटाना है, x में से a यानी x ये रहा 30, 30 में से हम घटाएंगे b यानी x माइनस ए, x में से आपको घटाना है। तो x कितना है मेरे पास, यहाँ 30, 30 में से 50 में घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस के 20। अब यहाँ कितना है 40, 40 में से अगर 50 घटाऊंगा तो माइनस के 10, 50 में से अगर 50 घटाएंगे तो 0, 60 में से घटाएंगे तो 10, 70 में से घटाएंगे तो 20। ध्यान रखना ऊपर नेगेटिव वैल्यू आएगी, नीचे पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। d आपको मिल चुका है, अब आपको क्या करना है, f इंटू डी यानी एफ डी फाइंड करना है। जैसे आप प्रत्यक्ष विधि में करते हो ना, डायरेक्ट मेथड में fx, वैसे आपको एफ डी निकालना है। तो एफ डी देखिए कैसे करते हैं, f का कॉलम ये रहा, d का कॉलम ये रहा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 6 को करते हैं माइनस के 20 से, तो माइनस 120। उसके बाद आप आइए नीचे 10 को करते हैं 10 से, यानी माइनस 100, सॉरी। अब उसके बाद 8 इंटू 0, जीरो को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो ऑब्वियसली 0 उत्तर आता है इसका। 12 को करते हैं इससे, कितना आएगा, ये पॉजिटिव आएगा 120। उसके बाद नीचे देखिए 4 इंटू 20, ये आपको कितना देगा, 80 देगा। बस यहाँ तक हो गया। अब वापस आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है, सिग्मा एफ 40 है इसका नाम। इसका देखिए स्टूडेंट सिग्मा एफ डी, ये क्या आएगा, सिग्मा एफ डी। तो इस टाइम आपको क्या करना है, ध्यान से करना है, आप इन सब को जोड़ नहीं सकते क्योंकि ऊपर नेगेटिव वैल्यूज हैं, नीचे पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो आप एक काम करें, नेगेटिव नेगेटिव को अलग जोड़ दें, पॉजिटिव पॉजिटिव को अलग जोड़ दें। देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 220, माइनस के 220, और इन दोनों को जोड़ा तो प्लस के कितना आएगा, 200। आप देख सकते हो माइनस वाला यानी इन दोनों को जोड़ने में जो उत्तर आया था वो इन दोनों के योग से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 20, ठीक है। अगर प्लस का ज्यादा है तो प्लस लगा दो, और अगर माइनस का ज्यादा है तो माइनस लगा दो। दोनों ही केसेस में करना सब्ट्रैक्शन है, यानी बाकी करनी है। तो कितना आएगा, माइनस के 20। अब देखो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट, सॉरी एज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूला क्या है, ये देखो x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, सॉरी इसमें h भी लगेगा स्टूडेंट, h एक आगे मेथड आएगा उसमें लग जाएगा। तो देखो a कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर 50 आपने यहाँ लिख दिया, प्लस लगाइए। सिग्मा एफ डी कितना है, माइनस के 20, और यहाँ कितना है, सिग्मा एफ की वैल्यू 40, ये रहा 40, आप यहाँ लिख सकते हो। 50 ये प्लस और ये माइनस, और इस 0 से 0 काट दें, 2 से इस 4 को भी काट सकते हो, 1/2।
तो इसे आप यूँ लिख सकते हो 50 माइनस 0.5, ये आपको मिलेगा 49.5। ध्यान रखना कोई से भी मेथड से करो आपको उत्तर ऐसा ही मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, मीन का एक मेथड बाकी हो रहा है, स्टेप डेविएशन यानी पग विचलन विधि। आपको प्रत्यक्ष विधि बता दिया या डायरेक्ट मेथड बता दिया, एसयू मेन मेथड बता दिया यानी कल्पित माध्य विधि। अब हम तीसरा मेथड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए x फाइंड करना है आपको, मैं उसी क्वेश्चन का यूज कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ एक क्वेश्चन में अगर तीन मेथड अप्लाई करते हैं तो तीनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता है। देखिए x फाइंड करना है, x आपको बताया वैसे मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, इसको कैसे लिख देंगे 30 40 50 60 देन 70, ये हो गया x का। अब उसके बाद इसमें भी आपको d का मान फाइंड करना है, वही सेम मेथड है d x माइनस a भी आपको वैसे ही चूज करना है, सिलेक्ट करना है, यानी 50 क्योंकि बीचों बीच यही है। अब इसमें देखिए यहाँ लिखा जाएगा माइनस के 20 माइनस के 10 0 10 एंड 20, ये आपके पास आ गया d। अब क्योंकि आप मेथड दूसरा अप्लाई कर रहे हो यानी पग विचलन यानी स्टेप डेविएशन, तो इसमें आपको d के बाद फाइंड करना है u, जो कि होता है d अपॉन h, u यानी d अपॉन h। d हमारे पास ये रहा, h इनके बीच का गैप होता है जो कि 10 है, तो यहाँ देखिए -20 यानी d अपॉन h, d अपॉन h यानी -20 अपॉन 10 लिखेंगे तो माइनस के कितने आएंगे 2, माइनस के यहाँ आएगा 1, यहाँ 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, 0 अपॉन 10 0, 10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन 10 ये आ जाएगा 2, इतना हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है f इंटू यू यानी fu, f इंटू यू। ध्यान रखना है fx करना है डायरेक्ट मेथड में यानी प्रत्यक्ष विधि में, fd करना है एसयू मेन मेथड में यानी कल्पित माध्य विधि में, और fu जो कर रहे हैं ये किस में करते हैं, ये पग विचलन विधि में यानी स्टेप डेविएशन में अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, f इंटू यू, f ये रहा, f का कॉलम आपके सामने है, u का कॉलम आपके सामने है, बस इनको आप इंटू करते रहिए। 6 को इससे कर दो माइनस के 12, 10 को इससे कर दो माइनस के 10, 8 को इससे कर दो 0, 12 को इससे कर देंगे 1 से तो 12, 4 को इससे करते हैं तो कितना आएगा 8, हो गया। अब इसमें भी आपको सिग्मा एफ यू। अब ये कंफ्यूज मत होना कि सर हम सारों को जोड़ेंगे, वही बात है, नेगेटिव अलग ऐड होंगे पॉजिटिव अलग ऐड होंगे। देखिए नेगेटिव यानी माइनस के कितने आ जाएंगे, माइनस के 22, चेक कर लो भाई 12 प्लस सॉरी माइनस 12 एंड माइनस 10 माइनस 22 आएगा, और इस साइड 12 एंड 8 पॉजिटिव 20। सेम बात देखो ध्यान से, नेगेटिव ज्यादा है किससे, पॉजिटिव वैल्यू से, कितना आएगा नेगेटिव 2 माइनस के 2, ये है माइनस के 2। अब देखो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ये है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। a कितना है, a हमने यहाँ पर लिया था 50, ये 50, सिग्मा एफ यू कितना है -2 और सिग्मा एफ 40 है ही लिखा हूँ ये रहा, और इसके इनटू में क्या लगाएंगे h कितना है 10। तो आप एक काम करें, 0 से 0 को काट दें, 2 से 4 को भी काट सकते हो, ये कितना आएगा -हाफ, ये लीजिए 50 माइनस 0.5 49.5, ये लीजिए। देखिए स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है,
इसमें x आपको दिया हुआ है, f भी आपको दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक f की एक वैल्यू क्या है, गायब है, यानी उसकी जगह p लगाया हुआ था। आपको इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको मीन यानी मध्य आपको दिया हुआ है 7.5, पहले से आपको दिया हुआ है, आपको इसमें p की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब क्योंकि इसमें विधि का नाम नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप प्रत्यक्ष विधि ही लगाएं, जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे करते हैं। fx, देखिए fx 3 को इससे इंटू कर देते हैं, 18 आ गया। 5 को 8 से करते हैं 40, उसके बाद 15 को 7 से करते हैं 105, 9 को इस p से करते हैं 9p, 11 को इस 8 से करते हैं 88, 13 को इस 4 से करते हैं 52। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखो आपको इसका टोटल करना है, सिग्मा fx। देखिए इन सब को जोड़ना है, बस ध्यान रखना जोड़ते टाइम इस 9p को साइड में रखें, यानी कल को आप कहीं ऐसे जोड़ते जोड़ते 9 को जोड़ मत देना, ये अलग ही है। देखिए 8 और 5 13, 13 और ये 10 23, 23 यानी 3 लग जाएगा, 2 इसके ऊपर लग जाएगी हासिल पर यानी कैरी। 3 4 7, 7 5 12, 12 और 8 20, ये 0 और यहाँ पर लग जाएगा 2, तो 3, ये आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट, 303। अब इसमें आपको प्लस करके इस 9p को लिखना है, क्योंकि इसे जोड़ना भी तो था 9p। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका आपको क्या करना है, इसका भी टोटल करना है, p का ध्यान रखना है। तो 6 और 8 14, 14 और 15 29, 29 और 12 41, 41 प्लस p आ जाएगा। ध्यान रखना इसका आएगा 41 प्लस p। अब कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं 41p लिख देते हैं, ये गलत है, इसे नहीं लिख सकते आप, क्योंकि आप इसे प्लस कर रहे हो ना, इसलिए इसे आपको हमेशा ऐसे लिखना है, ये राइट वे है लिखने का। देखिए तो इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है प्रत्यक्ष विधि वाला, ये x बार सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। x बार कितना दिया हुआ है 7.5 आपको दिया हुआ है, ये रहा 7.5। x बार की जगह 7.5 लिख दिया। 303 प्लस 9p, ये रहा 303 प्लस 9p, और यहाँ लिखा जाएगा 41 प्लस p। अब यहाँ को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बचेगा 41 प्लस p के इससे कर दो, 7.5 की हम करते हैं 41 प्लस p, और इस साइड 303 प्लस 9p। ध्यान रखना इसको इससे गुणा करते हैं, पहले 7.5 को 41 से करना है, फिर 7.5 को इस p से भी करना है, ये आपको गुणा कर लेना, 307.5 आएगा, और 7.5 की इस p के साथ 7.5p, और इस साइड 303 प्लस 9p। पक्षांतरण ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो देखो 303 यहाँ भेज दो, 307.5 माइनस 303, ये हमने यहाँ भेज दिया। 7.5p को आप यहाँ भेज दीजिए इसमें से घटाने के लिए, तो 9p ठीक है। अब इसमें से इसको क्या है घटाते हैं, ये आपको मिलेगा कितना 4.5p, सॉरी 4.5, इसमें इसको घटाते हैं, यहाँ देखो 9 में से 7.5 यानी 7.5 घटाते हैं कितना होता है 1.5p। अब ये 1.5 क्योंकि इसके इनटू में है, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, देखिए 4.5 अपॉन 1.5 इक्वल्स टू में p, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा स्टूडेंट p इक्वल्स टू 3। देखिए ये 17.2 प्रश्नावली का एक सवाल है, ध्यान रखना इस बार ये पूरा इंपॉर्टेंट सवाल है।
कम से कम 3 नंबर का सवाल है, इसलिए आप इस क्वेश्चन की अच्छे से रिवीजन करें ताकि ये आपका एग्जाम में गलत ना हो। देखिए स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके 17.2 का लास्ट वाला सवाल है। ये भी सार आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना। अभी हमने जो पी वाला किया था वो है इंपॉर्टेंट, एक ये एक्स वाई वाला भी है। देखिए कैसे करते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जब भी कभी कुछ ऐसा फाइंड करना हो, एफ का कुछ फाइंड करना हो, तो आपको हमेशा डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि ही आपके लिए बेस्ट रहेगी। देखिए एफ एक्स एफ को x से 0 × 46 0 ही आएगा, नो डाउट। x को 1 से करते हैं x, y को 2 से करते हैं 2y, 25 को 3 से करते हैं 75 यानी 75, 10 को इससे करते हैं 40, 5 को इससे करते हैं 25। अब देखो fx आपने निकाल लिया है, f और x आपको दिया हुआ है, तो इसका आप टोटल कर लीजिए। देखिए x और y का कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहेंगे, इनको जोड़ दीजिए। 25 और 5 ये आ गया 30, 30 और 10 ये हो गया 40, 40 और 46 86। तो देखिए सिग्मा f ये आपके कितना आएगा 86 प्लस x प्लस y, x प्लस y को भी साथ में रखना है, छोड़ना नहीं है। अब इसका भी आप देखिए सिग्मा fx कैसे निकालते हैं। वैसे आपको ये 200 दिया हुआ है, इसका टोटल है ना, सॉरी इस सिग्मा f का टोटल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 200, लेकिन आपको लिखना ही है। अब इस सिग्मा fx का भी टोटल करके देखते हैं। 0 है, 0 कुछ नहीं करना है, ये साथ में रखना है, लेकिन बाद में इन तीनों को जोड़ के देखो 1 2 3, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 और ये आ जाएगा 140। देखिए 140 प्लस x प्लस 2y हो गई। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक तो आपको इसका माध्य दिया हुआ है जो कि कितना है 1.46। आपको इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, साथ में इसका टोटल भी आपको दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, यहां लिखेंगे दिया है यानी गिवन दैट आपको सिग्मा f 200 गिवन है और सिग्मा f आपने कितना फाइंड किया यहाँ पर टोटल करके 86 प्लस x प्लस y, 86 प्लस x प्लस y। अब देखो सिग्मा f की वैल्यू ये भी है, सिग्मा f की वैल्यू ये भी है, यानी ये दो इक्वेशन बन जाती है। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इंप्लाइज दैट 86 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 200। अब इसमें करना क्या है, 86 को यहाँ भेज दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन यानी पक्षांतरण से, तो कितना आएगा x प्लस y इक्वल्स टू, इसमें से घटाएंगे तो 114 आपको मिल जाएगा। ये आपके पास समीकरण नंबर 1 आ गई है। अब देखिए अगेन, अब इसमें आपको सूत्र से करना है, ध्यान रखना, x बार सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। यहां पर आपको क्या लिखना है, x बार आपको दिया है 1.46, fx देखो सिग्मा fx की जगह ये रहा हमारा, ये रहा 140 प्लस x प्लस 2y, और यहाँ पर देखो सिग्मा f। अब आप सोचोगे कि सर हम ये रखें या फिर ये रखें, दोनों से उत्तर सही आएगा, लेकिन ये रखने पे कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी, इसलिए आपको ये 200 ही रखना है ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी बनी रहे। 200, अब इस 200 यानी 200 का यहाँ वज्र गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा देखो 1.46 इंटू 200 और इक्वल में क्या लिखा जाएगा 140 प्लस x प्लस 2y। अब देखो इसको इससे गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 292। वैसे जब इसको गुणा करते हैं तो 292.00 आता है, तो उस पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए इतना ही लिखेंगे। इसका गुणा हो गया ये 292। अब ये पक्षांतरण से यहाँ भेज देते हैं, इसमें से माइनस करने के लिए ये लीजिए x प्लस 2y इंप्लाइज दैट x प्लस 2y, इसमें इसको घटाइए
देखिए 2 में से 0 गया 2, 9 से 4 गए 5, और यहाँ आएगा 2 में से 1 यानी 152। ये आपके पास समीकरण नंबर आ गई है 2। अब देखिए स्टूडेंट, इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन करना है, जो कि अपनी कक्षा 9 में सीखा था, और विलोपन विधि से। देखिए x + 2y = 152 और x + y = 1 तो देखिए x + y = 1 तो विलोपन विधि से करने के लिए आपको पता है इसमें इसको घटा सकते हैं, या नीचे वाले में जो वाले घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस। अब ये इससे कट जाएगा, 2y में से 1y तो ओनली 1, यहाँ देखिए, और ये आ जाएगा 38। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 38। अब ये y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो x + y, इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, x + y = 114। x + y की जगह 38 पुट कर दीजिए, और इसके इक्वल में क्या लिखना है 114। ये पक्षांतर से यहाँ भेज दीजिए, 114 - 38, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 76। ये लीजिए स्टूडेंट, ये आपका सवाल पूरा हो गया है। देखिए स्टूडेंट, एक सवाल है, ये इसमें आपको मध्य निकालना है, ठीक है। मीन कौन से विधि से निकालना चाहते हो आपकी मर्जी है। देखो इस सवाल में दिक्कत ये आ रही है, थोड़ा सा अलग कैसे है, क्योंकि अभी आपने जितने सवाल किए उसमें वर्ग अंतराल क्या होता है 5 से 14, 14 से आगे चलता है, यानी जहाँ पे फिनिश हो रहा है वहीं से स्टार्ट होता है। अभी तक जितने सवाल आपने किए उस सब में ऐसा ही हो रहा था, लेकिन ये सवाल क्या है अलग है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो 5 से 14 है, तो अगला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 15 से स्टार्ट हो रहा है, 24 पे फिनिश हो रहा है, तो 24 की बजाय ये 25 से स्टार्ट हुआ है, यानी एक छोड़ करके एक बढ़ करके ज्यादा करके आगे जा रहा है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ऐसे वर्ग अंतराल को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे, यानी ये जो वर्ग अंतराल है, ये जो क्लास इंटरवल है, ये है इनकंटीन्यूअस असतत वर्ग अंतराल, असतत यानी इनकंटीन्यूअस क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, यानी सतत वर्ग अंतराल में चेंज करेंगे। देखिए कैसे, तो CCI कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल, ठीक है, सतत वर्ग अंतराल हिंदी मीडियम में लिख सकते हो आप। देखो तो आप एक काम करें, यहाँ आइए, ये पहला वर्ग अंतराल और दूसरा, लगातार 2 वर्ग अंतराल उठाइए, चाहे तो ये 2 उठाओ, चाहे ये 2, चाहे ये 2, कोई से भी 2 लगातार होने चाहिए। आपने इन दोनों को उठाया, तो देखिए फिनिश हुआ है 14 में और ये स्टार्ट हुआ है 15 में, गैप कितना है इन दोनों के बीच में 1 का। ये जो 1 का गैप है ना, इस 1 के गैप को आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, यानी 1 का हाफ कितना होगा 0.5। अब 0.5 आपने जो डिफरेंस इन दोनों का निकाला है, उस डिफरेंस का भी आधा कर दिया, यानी अंतर का आधा कर दिया। अब उस आधे को आपको क्या करना है, सबसे पहले वाले जितने भी है ये सारे, इन सब में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और आगे वालों में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोबारा सुनिए, अंतराल जो आपको अंतर जो मिला ना 14 और 15 का, उस अंतर को आधा कीजिए, यानी 14 और 15 का अंतर है 1, 1 का आधा आएगा 0.5, वो 0.5 इन सभी में से घटाएंगे, इन सब में जोड़ेंगे। देखिए कैसे, यहाँ घटाएंगे तो 4.5 और यहाँ जोड़ेंगे तो 14.5, समझाएंगे ये। उसके बाद यहाँ देखिए घटाएंगे तो 14.5 और यहाँ जोड़ेंगे तो 24.5, ये 24.5 और आगे जाएगा ये 34.5, ये देखिए
34.5, 44.5, 44.5, 54.5, 54.5, 64.5। तो देखिए इस वर्ग अंतराल को देखिए और इस वर्ग अंतराल को देखिए। यहाँ 14 पे फिनिश होकर 15 पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ जिस पे फिनिश हो रहा है उसी पे स्टार्ट हो रहा है। चेक कर लो ये सभी, ये है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, सतत वर्ग अंतराल। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद में x फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, यानी एज्यूम मीन मेथड से। तो x इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, 4 और 14 18, 0.5 19, 19 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 9.5। इसके बाद इन दोनों को जोड़िए, जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, ये आपको मिलेगा 19.5। आगे आएगा 29.5, 39.5, 49.5 और 59.5। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर ये सब करने की जरूरत क्या थी, ये काम तो हम इससे भी कर लेते। देखिए स्टूडेंट, अगर आप डायरेक्ट इससे करते तो पहले वाला तो सही था 9.5, ठीक है, दूसरे वाला 15 से 24, 2 से भाग दोगे ये आ जाएगा। लेकिन ये जो आपने चेंज किया है क्लास इंटरवल, यहाँ इनके बीच में गैप कितना है, यहाँ गैप है 10 का। चेक करो, 14.5 में से 4.5 घटाएंगे 10 का गैप आता है, लेकिन यहाँ गैप कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ये 9 गैप क्या है, ये जो गैप है ना 9, ये गलत है, ये सही है, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आता है तो आंख बंद करके कोई विधि मत अप्लाई कर देना। सबसे पहले ये काम करना है, उसके बाद अप्लाई करेंगे जो मेथड आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो x आपके पास है, f आपके पास दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हम इसमें कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम मेथड लगा रहे हैं, तो हम इसमें d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d, x माइनस a। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 ये आ गया, देखो सम वाला, इवन नंबर वाला। तो मैंने आपसे क्या कहा था 6 है, यहाँ पर 6 का आधा क्या करेंगे 3, 3 यानी तीसरा, ऊपर से काउंट कर लो 29.5, ये आपके क्या हो जाएगा a। अब इसमें x में से a घटाना है, यानी 9.5 में से 29.5 माइनस के 20, यहाँ घटेगा तो आएगा माइनस के 10, 0 10 20 और ये लीजिए 30। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखो आगे करते हैं। d आ गया, अब इसमें f d निकालते हैं। देखिए f इंटू डी, देखो f ये रहा, 6 की करते हैं इसके साथ माइनस 120 माइनस 120, 11 की इससे करते हैं माइनस 1 1 0, 21 को 0 से करते हैं 0, 23 को इससे करते हैं 230, 14 को इससे करते हैं 280, यहाँ करते हैं 150 यानी 150। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका टोटल करते हैं सिग्मा एफ। देखिए 7 8 11 15 20, 0 2 इसके ऊपर यानी 3 5 7 1 8, कितना आया 80। यहाँ इसका टोटल करना पड़ेगा, सिग्मा एफ डी। देखो सिग्मा एफ डी के लिए आपको बताया है, पहले माइनस माइनस वाले अलग ऐड कर लो, उसके बाद पॉजिटिव पॉजिटिव वाले अलग ऐड कर दो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 3 2, नेगेटिव हमारे पास है 230। अब यहाँ इनको जोड़ के देखते हैं, देखो कितना आएगा, ये 0, ये 8 और 3 11 5 16, 8 से है, उसके बाद में हासिल लगी ये 6। अब देखो स्टूडेंट,
पॉजिटिव 660 है, नेगेटिव 230 है। तो घटाइए, 0 में से 0, 6 में से 3 और 6 में से 2, 430 पॉजिटिव है। कितना है? पॉजिटिव 430। ये लीजिए। तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू हमारे पास में आ गई है पॉजिटिव 430। अब फॉर्मूला लगाइए। क्या था फॉर्मूला? एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए कितना था अभी? ए हमारे पास था 29.5। उसके बाद सिग्मा एफ डी यानी 430 सिग्मा एफ 80। 0 से 0 कट जाएगा। 8 से इसको भाग दीजिए, तो यहाँ इसको तो 5.3 आएगा ना, 30। 8 3 24, फिर 6 60 7। अब देखो ये हमारा 29.5 लिखो, 29.50 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो 0 और 7 7, 5 और 3 8, 9 और 5 14, और ये लग जाएगा। ये आपका क्या है? उत्तर आया है। और ये क्या है? x बार। इसके बराबर में क्या लिखेंगे? x बार 34.87। नोट कर सकते हो आप पॉज करके। देखिए स्टूडेंट, एक सवाल हो गया। इस सवाल में थोड़ा स्पेशल कैसे है वो देखो। यहाँ पर 65 68 68 71 ये कंटिन्यूस में सतत है, आपको इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर मान लो मैं ये सवाल आपको कह दूं कि आप प्रत्यक्ष विधि से कीजिए, डायरेक्ट मेथड से, तो ये कैलकुलेशन, ये आपको सबसे पहले लिखना है x। तो x इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 66। ठीक है। फिर देखो सब में 3 दिन का गैप है, तो 3 दिन जोड़ते जाइए इसमें। 69 70 सॉरी 72.5, फिर 3 जोड़ते हैं 75.5 75 हो गए 78। उसके बाद 3 और जोड़ेंगे तो 81। उसके बाद में ये आ जाएगा 84.5। अगर सोचो मैं ये सवाल आपको कह दूं कि इस प्रत्यक्ष विधि से करना है, तो देखिए इनको जोड़ देंगे, हमारे कितने हैं? देखो 2 4 6 3 9 8 17 17 11 28 तो 30। अब fx निकालना है। ऐसे सवालों की आप प्रैक्टिस करें। कैलकुलेशन मस्ट है, कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन सही नहीं हुई तो इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगी। तो f को x से करते हैं। देखो 133। अब 2 को इससे कर दिया, 4 को इससे करेंगे, 4 को इससे करेंगे तो कितना आएगा? 278 आएगा। कितना आएगा? आप देखिए 70 है, ये 70 है। 70 को 4 से अगर कर लेते हैं तो 280, क्योंकि 0.5 कम है, यानी 278 आ जाएगा। तो 278, सॉरी इतना ही आएगा, ये आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इससे गुणा करते हैं, 5 3 15 हासिल भाई होगा, 3 दूनी 6 6 और 1 7 7 3 21। अब देखो आगे करते हैं इसको, 8 5 40, यानी पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 75 है, 75 को 8 से गुणा कर दीजिए। सॉरी पहले 8 को इससे करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 8 5 40 40 और 4 44। इस पे लग जाएगा 8 से 56 56 और ये 604 ही आएगा। इसके बाद इसको करते हैं 7 बजे 35, 3 इसके ऊपर 8 से 56 56 और 3 59 9। इस पे लग जाएगा 5 49 49 और ये 54 आ जाएगा। सॉरी लगेगा ये। अब ये 81 है ध्यान रखना। तो पहले इस 4 को इस 5 से कर दो गुणा,
इसके ऊपर लग जाएगी कैरी, 4 वन जा 4 4 और ये 6, 8 4 जा 32, ठीक है। और एक लास्ट में देखो 84, 84 ये आपके कितना आएगा देखो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 8 दूनी 16। तो देखिए कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बिना कैलकुलेशन के सारा काम गड़बड़ हो जाएगा पहले के लिए। अब देखो इसको जोड़ते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 77